ये है बड़गांव का सूर्य मंदिर, जहाँ से सबसे पहले सूर्य उपासना की परंपरा शुरू हुई थी। राजा साम ने 49 दिन रहकर यहाँ सूर्य उपासना किया था और कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। यही आपके ठाकुर बिचला भगवान सूर्य हुए और ये हमारी छठ माँ काफी लक्ष्मी है। हर बृहस्पतिवार को कन्या लोग इनका पूजा करके ब्रह्मा है ना, ये तीनों लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान है। शंख चक्र गदा धारिक सहित ये सब जितने भी प्रतिमा सब देखे सब अष्ट धातु सब उसी सूर्य कुंड से भगवान सूर्य के तालाब से निकला है कि अभी भी सर उसको खुदाई किया जाएगा तो बहुत सब प्रतिमा सर की रखने की जगह नहीं है। और बीच में सर ठाकुर जी हैं सत्यनारायण स्वामी इनको बोलते हैं, जो जिन लोग को हम लोग घर में इनको सर पूजा करते हैं, है ना, ठाकुर जी हैं। आपको डिटेल से बताऊंगा पूरी, अगर आप पिक्चर में यहाँ देखिए सर, ये भगवान बाबा भोलेनाथ का मंदिर शंकर भगवान है। देखिए शंकर भगवान है, दुर्गा माता है सर, गणेश है, कृष्ण राधा है, ब्रह्मा शंकर भगवान है सर। और 12 सूर्य है सर, जो 12 के अलग अलग नाम में बांटा गया है सर। अंदर से आप ले सकते हैं उनको, जिनको में सर 12 का नाम अलग अलग नाम है सर। आदित्य प्रथम नाम, द्वितीयम तु दिवाकर, तृतीयम भास्कर, चतुर्थ च प्रभाकर, पंचम तु शाशांशु, षष्ठम त्रिलोचन, सप्तम हरिवंश, अष्टम च विलावसु, नवम विक्रमिदास, एकादश मूर्तिदासु एवच। ले लीजिए ये मूर्ति सर अभी ये 5 फीट भगवान का। ये सब जितने प्रतिमा सर आप देख रहे हैं सब उसी सूर्य से प्रतिमा निकले हैं सर। ये सब द्वापरे युग का सर ये होंगे। यहाँ कृष्ण भगवान में पकड़े आगे से आगे से कहानी यहाँ जुड़ा हुआ, उनको हाथ पैर में कुछ थी। माता पार्वती जो अपने पति को सर मस्तक पे रख लेती, और सूर्य और चंद्र को प्रूव किए सर हमारा कोई पति है, इनके जटा से लाट भी है, इनके जटा से जल रहा है सर नदी में। देखिए सर घड़ियाल शंकर का देखिए सर यहाँ बसा है, माता दुर्गा के भी रूप है, तो देखिए सर यहाँ शेर है, अष्ट धातु माता है, एक रुद्राक्षिणी माता है सर। मैया जनेऊ भी पहनी है, जरा सा हल चलने के कारण माता का जरा से नाक इनका टूटा गया था माता के सर, समझ गए ना। हमारे यहाँ इटली, जर्मनी, बर्मा, थाईलैंड से जितने भी देश विदेश से आते हैं इनका सबसे पहले सर पिक्चर लेते हैं। इनको शंकर भगवान का शरीर शिवलिंग छोटा रूप में है माता। डिजाइनिंग जो इनका है सबसे बर्बाद किया है। अष्ट धातु प्रतिमा, इसको गौतम ये भी शिवलिंग है भगवान का। जहाँ था यहाँ देखिए गणेश का सर भगवान का यहाँ बना हुआ भी है ना। यहाँ था शंकर का भी शिवलिंग, कुछ बौद्ध लोग का भी दिया हुआ है सर, इसमें जमीन है ना, खूब बना हुआ है। देख लीजिए मंदिर देख रहे हैं सर, ये सूर्य भगवान का मंदिर है। और यहाँ सर रविवार को दिन यहाँ खासियता ये है कि भगवान सूर्य के मंदिर के कि जिनको सर सफेद दाग, कोढ़ या कोई भी संकट हो जाता है
तो यहाँ सर 7 रविवार आने से उसको भगवान सूर्य नारायण मनोकामना यहाँ पूरी करती है। आगे की कहानी इनसे बता रहे हैं सर कि आगे भगवान श्री सूर्य तालाब है ना, सूर्य भगवान का तालाब है। वहीं से सर सब स्नान करते हैं और वहीं से दंडवत देते हुए सर मंदिर के गेट तक आते हैं। फिर यहाँ से दोबारा घूर के जाते हैं सर। कुमार प्रसाद रोड़ी सिंदूर कपूर सलाई लेके आते हैं सर। जरा सा भी शरीर में दाग सफेद उनको रहता है सर। तो यहाँ से सात संजय आते हैं और नियम से यहाँ पाठ पूजा करते हैं। उनको पंडित जी यहाँ कराते हैं, समझ गए ना। तो जिनको सफेदी दाग सर रहता है वो 1 महीना 19 दिन तक सर शाकाहारी रहता है, समझ गए। जैसे लहसुन प्याज मांस मछली दारू ताड़ी अग्नि मग्नि का चीज ऐना बहना जो भी चीज़ है सर वो नहीं खाता है, समझ गए। सबसे पहले सर क्या करता है कि लोग सूर्य तालाब पे अला के बाद सबसे पहले मुंह कान धोला के बाद एक पुराना वस्त्र गंजी पैंट पहनते हैं। फिर उसी सूर्य तालाब से नहा के सर अपने जूता खोले मंदिर गेट तक 12 गेट पर सर यहाँ आते हैं। फिर घूम के जाते हैं, दोबारा नहाते हैं सर। फिर कपड़ा बदल के कुमार प्रसाद रोड़ी सिंदूर, मतलब समझिए सर कि आधा रोग इस सूर्य तालाब में नहाने से दूर हो जाती है और आधा रोग दंडवत से दूर। यहाँ सर जो नित्य कर्म कर भस्म जो है सर, यहाँ को वही मेडिसिन है सर कि भगवान श्री उनका मनोकामना पूरी करते हैं। इसी से समय से सर कोढ़िया को काया बांझी के पुत्र निर्धन के धन भगवान सूर्य नारायण देते हैं। और फिर यहाँ देखिए छठ का महान महत्व है सर कि यहाँ कृष्ण भगवान का पुत्र राधे श्याम यहाँ आए थे। तो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे रुक्मिणी माता का मंदिर था, समझ गए। हम लोग को पूर्वज लोग बताते राधे श्याम ही बोलिए लोगों को। तो यह रास्ता से सब जा रहे थे 3 किलोमीटर से एक यहाँ से चारों तरफ यहाँ जंगल थे, समझ गए ना। तो जेठ आषाढ़ का मौसम रहे सर, तो जेठ में उनको प्यास लग गई राजा श्याम जी को। वो बोले कि रे सारथी जो रथवा जो जा रहा था पानी लेके आओ। तो वही सूर्य तालाब के बगल में सर जैसे देखे कि चारों तरफ जंगल है, बीच में वो गड्ढा है, उजला रंग के सुअर लोट पोट कर रहा था। तो हम राजा आप पर जा संजोग बस चला गया वहाँ से। कैसू संजोग बस चुक्का सर मिल गया, वही चुक्का में पानी उठा के वहाँ से लिया, समझ गए। अब राजा ने देखा कि तो इसमें मट्टी लगा हुआ है, गंदा पानी हम कैसे पिएंगे। वो राजा क्या किए सर कि चुकवा को गोसा में आके बाजार दिए, समझ गए ना। तो चुकवा सर वो बाजार है जो स्किनमा पर जो उनको पन्या पड़ा, जैसे पहले जूती पहनते थे ना, खड़ा उतरा से जूती रहता तो पैजामा पहले पहनते नहीं थे, पैतावा उतावा है ना। तो स्किनमा में सर पड़ा तो काला से सर मतलब उजला से सर समझिए एकदम काला हो गया, समझ गए। जब राजा घर जाते हैं तो बढ़िया से हाथ घोड़ धोते हैं सर, तो देखते हैं कि इनका दगिया मिटा हुआ है, समझ गए ना। तो अपनी रानी से बोलते हैं कि रानी ऐसा ऐसा बात है। तो फिर उस प्रजा को बुलाएं, पानी तुम कहाँ से लाया, पानी लो। वही सारा कहानी बताया सर, समझ गए ना। फिर इसको मन में सपन कुछ आया कि भाई जरूर इसको सूर्य तालाब में बात है। सबसे पहले चारों तरफ फिर इसको खुदाई किए, 7 गो कुआं निकला था, समझ गए ना। अब बीच से भगवान सूर्य की प्रतिमा निकली सर, समझ गए ना। खुदाई के बाद जितने भी प्रतिमा निकले सब प्रतिमा को सर वहाँ बीच में स्थापित करके भगवान के नाम से जहिए नाम से दिन से कोढ़िया को काया बांझी के पुत्र निर्धन के धन से वहाँ सर फिर पूजा वहाँ होने लगा, समझ गए ना। पहले के लोग ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि आधे नाभि में जल में हेल के आदि फिर सूर्य पे पाठ करते थे। आज भी उसी आदि फिर पे सूर्य से पाठ होता था। तो उसी से भगवान की वहाँ मनोकामना पूरी। फिर सर यहाँ भूकंप जब आई तो मंदिर ये टूट गई सर, समझ गए ना। तो भगवान सूर्य ने बोले गांव वालों को स्वप्न दिए सर कि हमको ऐसा जगह ले चलो कि चारों तरफ गांव हो, बीच में हम बैठे और हमारे चारों तरफ गेट हो। तो देखिए सर यहाँ चारों तरफ गेट है ना। सूर्य तालाब पे से खड़ा होते हैं तो पूरा इधर पश्चिम इधर हो जाता है, लेकिन यहाँ से देखते हैं सर तो पूरा इधर पश्चिम उधर हो जाता है। तो जहिए दिन से सर भगवान सूर्य नारायण के बड़गांव गांव में भी सर ये सूर्य भगवान की जो माता संध्या है सर, वहीं से छठ होना स्टार्ट होने लगा, समझ गए। जहिए दिन से सर सूर्य तालाब में वहाँ अर्घ पड़ता है सर, जल यहाँ चढ़ता है, मुंडन भी होता है। तो जहिए दिन से सर यहाँ कोढ़िया के काया बांझी के पुत्र निर्धन के धन यहाँ मनोकामना पूरी हुई। भाई काला गद्दी जो देख रहे हैं सर, इसी पर सब ब्राह्मण लोग देवता लोग बैठते हैं सर। हवन विभूत जो मिलता है सर, यही मेडिसिन सर जो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए सर कुछ लोग तकलीफ हुआ है, अभी हवन करके गए हैं सर, यही भस्म है सर। तो इस भस्म से भगवान सूर्य नारायण का मनोकामना सर यहाँ पूरी होता है। थोड़ा सा आपको लगा देते हैं, जय सूर्य भगवान सब मनोकामना सर को पूरा। और यहाँ सर दवा भी नहीं मिलता है। और सूर्य नारायण को जो नीर चढ़ता है सर, उस नीर हम देते हैं पीने के लिए, नीर छिड़ते भी उसी नीर से भगवान सूर्य का मनोकामना। और यहाँ सर दवा भी यहाँ कुछ नहीं मिलता है। आधा रोग सर नहाने से दूर हो जाती है, आधा रोग दंडवत से हो जाता है सर, और आधा रोग यहाँ जो भस्म जो लगते हैं सर उसी से, अब आधा रोग सर नियम पालन करने से होता है। इनमें इतना थोड़ी देर में सर ताकत है कि आज तक सर इस दरबार से कोई भी निराश होकर नहीं गया है। 14 साल 15 साल में शादी हो गया सर, बाल बच्चा नहीं हो रहा है।
तो आप कितने रुपया खर्च करके आ रहे हैं सर, इसी दरबार से आपको होगी। इसी दरबार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर अमित कुमार पांडे है, मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ सर।